हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपने वर्ब टॉपिक स्टार्ट किया था और आपने वर्ब में थोड़ा बेसिक सीखा था कि वर्ब होती क्या है। क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके सामने अगर मैं क्वेश्चन लिखती हूँ ना, उन्हें पता ही नहीं होता ये वर्ब है, नाउन है, प्रनाउन है, यही नहीं पता है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वर्ब आपके एक्चुअल में है क्या। तो वही सीख रहे थे हम। कल मैंने आपको सिखाया था कि वर्ब होता क्या है। आपने वर्ब पढ़ा था कल। थोड़ा क्लास में स्टार्ट करने से पहले पिछला बताऊंगी जिससे आप कनेक्ट कर पाओ। कल आपने वर्ब सीखा था कि एक फाइनेट होती है आपकी, एक नॉन फाइनेट वर्ब होती है आपकी। आपने पढ़ा था जो फाइनेट वर्ब्स होती है वो आपके अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज होती है, नॉन फाइनेट आपके अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज नहीं होती। मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक इंसान की बात कर रहे हो तब भी ये सेम ही रहती है, एक से ज़्यादा की बात कर रहे हो तब भी ये सेम ही रहती है। नॉन फाइनेट ये चेंज नहीं होती है आपकी, बट फाइनेट जो वर्ब्स हैं आपके अकॉर्डिंग टू पर्सन आपके चेंज होती है। याद कराने के लिए देख लीजिए एक बार। ही इज सिंगिंग a song, he is singing a song। ठीक है। if I say they are singing a song, they are singing a song, आपने क्या देखा, मैंने he के साथ is लगाया है, they के साथ are लगाया है। तो ये ऐसा क्यों नहीं हुआ कि they के साथ भी मैंने is क्यों नहीं लगाया? रीजन है, ये क्या है, ये ही आपका सिंगुलर है। एक इंसान के लिए आप क्या लगाते हो? ही। एक से ज़्यादा के लिए क्या लगाते हो आप? दे। तो इज आपका सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, याद रहना चाहिए। इज आपका क्या है? सिंगुलर, जो कि एक के लिए यूज करते हो। आर आपका किसके लिए यूज होता है? प्लूरल, दे। यही लिखा था आपने कल। बट आप ये देखिए, यहाँ भी मैंने सिंगिंग ही लिखा था और यहाँ भी मैंने सिंगिंग ही लिखा था। ये मेरा चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ? इट्स अ नॉन फाइनाइट वर्ब जो आपके चेंज नहीं होती है अकॉर्डिंग टू पर्सन। कल आपने ये पढ़ा हुआ है, मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ कि आप रिलेट कर पाओ क्लास के साथ। फिर आते हैं कल के ऊपर। कल आपने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था वर्ब पे, मेन वर्ब और आपने हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में आपको पता है मेन वर्ब हमेशा आपकी क्या करती है, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है वर्ब की, एक्शन, काम को जो शो करती है वो आपके क्या होती है? वर्ब होती है। सेम हेयर, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपकी? हेल्पिंग वर्ब में आपने पढ़ा है कि जो आपकी सेंटेंस बनाने में हेल्प करती है। हेल्पिंग वर्ब में सभी ने वर्ड्स पढ़े थे, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये पढ़ा था आपने। डू, डज और डिड, ये पढ़ा था कल आपने। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब थी। इसके साथ ही आपने कल मॉडल वर्ब्स भी पढ़ी थी, वो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब का ही काम कर रही थी। ठीक है जी, ये सब आप कुछ पढ़ चुके हो। अब आपको ये, मतलब मैं वही कह रही हूँ ना, मैं उन स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रही हूँ जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, जीरो। मतलब उन्हें, ये नहीं मैं कह रही उन्हें कुछ नहीं आता, मतलब उनको काफ़ी टाइम से वो कनेक्ट नहीं कर पाए हैं या उन्होंने कभी ध्यान से नहीं पढ़ा। तो ये क्लासेस उन्हीं के लिए। तो जिनको आता है वो इस पार्ट को स्किप करके आगे चल सकते हैं। इज किसके लिए यूज करते हो आप? सिंगुलर के लिए, ही, शी, इट, ने। अगर आप किसी सिंगुलर पर्सन की बात करते हो तो आपने क्या लगाना है? इज लगाना है। एम किसके साथ लगता है आपका? आई के साथ लगता है। आर किसके साथ लगता है आपका? प्लूरल के साथ। कौन होते हैं प्लूरल? आई नहीं, यू, वी एंड दे। ठीक है जी, ये आपके क्या होते हैं? आपके प्लूरल होते हैं। आपने इनके साथ आर लगाना है। सेम हेयर, वोज कहाँ लगता है आपका? सिंगुलर के साथ लगता है। वर आपका प्लूरल के साथ लगता है। ठीक है, हैज फॉर सिंगुलर, हैव फॉर प्लूरल। सेम हेयर, डू फॉर प्लूरल एंड डज फॉर सिंगुलर। यस, डिड आपका पास्ट में लगता है। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगता है। आज के बाद आप, कुछ स्टूडेंट जिनको बिल्कुल नहीं पता, उन्हें डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कहाँ लगते हैं आपके। अब आपके स्टार्ट होती है जी मॉडल वर्ब्स। ये आता है आप सभी को, मुझे इस पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक था, मैंने फिर भी आपको बताया है। आज हम बात करें मॉडल वर्ब्स, जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। उसके अंदर ना फॉर्मेशन, उनका यूज भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उनकी फॉर्मेशन आपके एग्जाम में आती है, इसलिए हम उसको बताएंगे आपको। ठीक है, एक बार देख लीजिए, जैसे कि मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स
मॉडल वर्ब्स में कौन कौन सी आती है आपकी? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ought to, used to, dare and need. dare and need. जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं आपकी कैसे काम करती है? हमेशा एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करती हैं, पर डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे दो वर्ब हैं आपके, डेयर एंड नीड। जो डेयर और नीड है ये कभी कभी एज अ मेन वर्ब भी काम करती हैं, एज अ मेन वर्ब भी काम करती हैं। मैं आपको ये सारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इसीलिए ही समझा रही हूँ क्योंकि आपने अब तक नहीं पढ़ा है कभी, मतलब आपको पता है कि वर्ब होती है बट आप कंफ्यूजन में रहते हो कि मेन वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। जब तक कि आपको वर्ब की ही पहचान नहीं है मैं आपको इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, जिरेंट फॉर्म कैसे पढ़ा दूँ? जब आपको पता ही नहीं है क्या चीज़ है ये, उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, पहले आपको बेसिक आना चाहिए। ठीक है जी, ये आपने कर लिया। आज मैं आपको इज एम आर का यूज़ तो आपको आता है, वो बताने की जरूरत नहीं है, मैंने थोड़ा सा टाइम लेके आपका बता दिया आपको। अब मैं बात करती हूँ आपकी कैन एंड कुड का यूज़, कैन और कुड का यूज़। जिन्होंने मेरी क्लास पहले ले चुके हैं वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को 2x में करके देखें। अगर आप रिलेट करते जाएंगे तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, ये अपने एग्जाम में आप परफॉर्मेंस अपनी देख सकते हो। कैन कुड का यूज, स्टूडेंट्स कैन का यूज किस लिए होता है? कैन का यूज एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर के लिए होता है, पावर के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। एंड कैन को कैसे लिखोगे आप? सी कैन रन फास्ट। मैंने क्या कहा? वह तेज दौड़ सकती है, सी कैन रन फास्ट। बट कुड का क्या सीन है? कुड का भी सेम यूज इसीलिए होता है, कुड में क्या होगा आपका? कुड का यूज पास्ट, जस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे टिक कर लीजिए, पास्ट। कुड का यूज किस लिए यूज होता है आपका? पास्ट एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी के लिए यूज होता है, पास्ट एबिलिटी और पावर के लिए यूज होता है पास्ट। जैसे ऊपर लिखूंगी इसको मैं, ही कुड नॉट कम यस्टरडे, वह कल नहीं आ सका, वह कल नहीं आ सका, ही कुड नॉट कम यस्टरडे। यू कैन सी दैट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यस्टरडे। मैंने यहाँ क्या लगाया? कुड। जब भी मैं किसी पास्ट टाइम की बात करूंगी तो मैं हमेशा क्या लगाऊंगी? कुड लगाऊंगी। अगर मैं किसकी बात करूंगी? प्रेजेंट की बात करूंगी तो मैं क्या लगाऊंगी? हमेशा कैन लगाऊंगी, भूलना नहीं है। एग्जाम में माइनर एरर आता है, एग्जामिनर स्टूडेंट बहुत स्मार्ट होता है, एग्जामिनर क्या करते हैं? छोटा सा एरर देगा और आप फाइंड आउट नहीं कर पाते। ठीक है, याद रखना है आपने इसको। ओके, अब आगे आते हैं जी, याद रह जाएगा कैन एंड कुड का यूज। अब हम बात करते हैं सेकंड यूज। कैन का यूज परमिशन देने और लेने दोनों के लिए किया जाता है, परमिशन लेने और देने दोनों के लिए किया जाता है, दोनों के लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए किया जाता है। फर्स्ट लिख लीजिए, क्या लिखोगे? जैसे इफ आई से कैन आई टेक यूर पेन, कैन आई टेक यूर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ? आप बोलोगे यस, यस यू कैन टेक माई पेन, आप मेरा पेन ले सकते हैं। तो आपने क्या देखा? पहले मैंने परमिशन ली, ठीक है जी, फिर मैंने आपको परमिशन दी। ठीक है जी, परमिशन लेने और देने के लिए किसका यूज किया जाता है? आपका कैन का यूज किया जाता है। एंड द थर्ड वन देखते हैं जी, आपका ध्यान से देख लीजिए, कैन का यूज थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है, किया जाता है। ठीक है जी, कुड का यूज
कुड का यूज किसके लिए किया जाता है? रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। अब आधे से ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, व्हाट इज थ्योरेटिकल, व्हाट इज रिमोट। तो बताना चाहूँगी थ्योरेटिकल क्या होता है। स्टूडेंट थ्योरेटिकल क्या होता है? जो कोई भी कर सकता है, जिसको एक एज अ प्रैक्टिकल, जैसे कि मैं कहती हूँ आपको एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है, ये क्या है? आपकी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। तो लिख लीजिए एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, ठीक है जी, एवरीवन कैन मेक मिस्टेक। कुड का यूज रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब जिसका कंफर्मेशन नहीं है, एक आपको शक है, उसके अकॉर्डिंग आप बोल रहे हो, दैट इज रिमोट पॉसिबिलिटी। कैसे? देयर कुड बी, इसका एग्जांपल ऊपर लिख लीजिए, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर यूर शीट, अंडर यूर शीट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक मैं अनुमान लगा रही हूँ या मुझे ऐसा डाउट है तब मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, कंफर्मेशन नहीं है, और ऐसा भी नहीं होगा कि जरूर वहां पे होगा। समझ आ रहा है? कैन का यूज और कुड का यूज। आगे आते हैं, नेक्स्ट देखिए, कैन का यूज फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, कैन का यूज फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। और कुड का यूज एज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट, कुड का यूज फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। कैसे? स्टूडेंट्स देखिए, व्हाट इज फ्रेंडली रिक्वेस्ट? इफ आई से, अगर मुझे आपसे कुछ चीज़ चाहिए तो मैं कितने प्यार से बोलूँगी, या मैं ऐसे बोलूँगी, हाँ जी मुझे ये दे दीजिए, आप दोगे ही नहीं मुझे, आप मना कर दोगे, आप बोलोगे पहले अपनी सेंस से देखिए आप कैसे बात कर रहे हो, यस या नो? यस। फ्रेंडली का मतलब क्या है? कि आपको बहुत प्यार से बात करनी होगी, बहुत प्यार से पूछना होगा। जैसे कि कैन आई टेक योर पेन, तो मैंने कितने प्यार से पूछा, कैन आई टेक योर पेन, बहुत प्यार से आपको फ्रेंडली होकर बात करनी पड़ेगी। तो कैन का यूज कहाँ होता है? एज अ फ्रेंडली रिक्वेस्ट। कुड का यूज किसके लिए होता है? फॉर्मल रिक्वेस्ट। फॉर्मल मतलब कि जब आप एज अ नॉर्मल बात करते हो, उसके लिए आपको पूरा फॉर्मल मतलब फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल पूछ सकते हो। जैसे कि कुड आई टॉक टू मिस्टर समथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? तो ये क्या हो जाएगा? आपका फॉर्मल रिक्वेस्ट। याद रह जाएगा ना स्टूडेंट्स? इंग्लिश को करते हुए आपने, मैं बार बार कह रही हूँ, इंग्लिश में आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्लास को रिपीट करके देखें, याद नहीं करोगे आप, सिर्फ इनको सीखना है आपने, डे बाय डे आप खुद से इम्प्रूव कर जाओगे, और नो डाउट आपको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट लर्न भी हो जाएगी, ठीक है। एक मिनट, ठीक है जी, आगे आते हैं। अब आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देख लीजिए एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। एग्जाम में आपके सामने आता है क्वेश्चन, देखिए, ही कुड नॉट बी एबल टू कम यस्टरडे, ही कुड नॉट बी एबल टू कम यस्टरडे। अब टीचर एग्जामिनर पूछेगा ए, बी और सी एंड डी। एग्जामिनर पूछेगा गलती कहाँ है, एग्जामिनर बोलेगा फाइंड एरर। तो आप कैसे गलती निकालोगे? अब स्टूडेंट जाएंगे जो आपने पढ़ा हुआ है, आप चेक करोगे यस्टरडे लिखा हुआ है, यस ये लिखा है यस्टरडे, और आप कहोगे कुड, आप कहोगे ठीक लिखा है, यस या नो। अगर आप मेरी क्लास यहीं तक देखते हो और आपने क्लास स्किप कर दी तो बस आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत है। अगर आप आगे भी देख, वो ये कोई भी चीज आधी अधूरी स्टूडेंट जहर के समान है, बिल्कुल विष के समान है, कोई फायदा नहीं है उस चीज का आपका, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें आपको एक रूल बताना चाहूंगी, ऑलवेज रिमेंबर दैट, रूल नंबर 5 लिख लीजिए, कुड और कैन के साथ कभी भी क्या नहीं लगता है जी? एबल टू नहीं लगता है, एबल नहीं लगेगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट,
कैन और कुड के साथ कभी भी क्या नहीं लगता है जी, आपका एबल वर्ड नहीं लगता है। तो यहाँ पे ये बी पार्ट में ही गलती है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका किसको शो करता है, एबिलिटी को शो करता है। तो गलती यही थी ना, बी एबल टू नहीं होगा। ही कुड नॉट कम यस्टरडे, वह कल नहीं आ सका। आपको यहाँ पे एबल टू लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, और ये इस पे स्टार लगा लीजिए, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में एरर यहीं से बनता है कुड का आपका। फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड द सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, ही सेड दैट ही कैन पास द एग्जाम, ही कैन पास द एग्जाम, ए बी सी एंड डी, नो एरर। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि कौन से पार्ट में गलती है। स्टूडेंट्स देखते हैं, ही सेड दैट ही कैन पास द एग्जाम। जिन्होंने पढ़ा है वो इसमें गलती निकाल देंगे, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते। आपको पता होना चाहिए ये क्या लिखा हुआ है, सेड। ये क्या है, से, सेड। सेड होता है ना V2, मतलब कि पास्ट है, ये पास्ट फॉर्म है, यस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैन। ये बिल्कुल रॉन्ग है, यहाँ पे होना चाहिए था कुड। बिल्कुल समझ आ रहा होगा। तो अपनी कॉपी में आपने कैसे लिखना है, अगर किसी वाक्य के स्टार्टिंग में क्या हो, पास्ट हो, तो आगे भी आपका क्या आता है, पास्ट ही आता है। आगे भी पास्ट फॉर्म ही आएगी, आगे भी पास्ट फॉर्म आएगी, याद रखना है इसको, आगे भी पास्ट फॉर्म आएगी। तो ये गलती आपको दिख ही रहा है, ही सेड दैट, आपको दिखा कि सेड है, तो यहाँ तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए था, पास्ट। उन्होंने क्या लिखा हुआ है, कैन, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कुड। एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, यहाँ पे आपको विल भी करके दे सकता है। क्या करके दे सकता है, विल। तो विल भी रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, विल इज नॉट अ पास्ट। विल की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वुड। एग्जामिनर इज वेरी स्मार्ट, मे भी कर सकता है। मे क्या होता है, आपका पॉसिबिलिटी को शो करता है। मे की पास्ट फॉर्म क्या होती है, माइट। याद होना चाहिए, कैन की पास्ट फॉर्म कुड, विल की पास्ट फॉर्म वुड, शैल की शुड, मे की माइट, याद होने चाहिए। एग्जामिनर पास्ट फॉर्म के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस बनाता है। यू कैन चेक प्रीवियस ईयर ऑफ योर एग्जाम, जो भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हो जाके देखिए, हद से ज्यादा क्वेश्चन पास्ट फॉर्म पे मिलेंगे आपको। काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, और ये समझ आ गया होगा। 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को चेंज करती हूँ। ही सेड दैट मैन is not a machine. He said that man is not a machine. He said that the earth revolves around the sun. Around the sun. देख लीजिए। First, he said that pen is not a machine, and he said that the earth revolves around the sun. क्या गलती है इसके अंदर। अब आप कहोगे मैम सैड लिखा हुआ है, कहोगे मैम अभी तो आपने बताया कि अगर कोई स्टार्टिंग में पास्ट हो तो आगे भी पास्ट आता है, तो वाज कर दीजिए। आधे से ज्यादा स्टूडेंट, आधे से ज्यादा, बाकी कर देंगे, आई नो। ये भी सेम, मैम यहाँ सैड लिखा हुआ है, पास्ट है, तो ये रिवॉल्व्स क्यों किया, ये तो प्रेजेंट होता है। रिवॉल्व के साथ एस लगा हुआ है ना, सबको पता होगा ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आप एस या ई एस लगाते हो तो वो कौन सी फॉर्म होती है, आपकी प्रेजेंट की फॉर्म होती है, यस। तो यहाँ पे यही कहोगे आप, बट दोनों ठीक है। जो रूल आपने लिखा है उसका एक्सेप्शन रूल ही क्या है जी, एक्सेप्शन रूल में लिख लीजिए, अगर कोई वाक्य या कोई भी सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट होता है और उसके आगे यूनिवर्सल ट्रूथ, आइडम, फ्रेज, जनरल फैक्ट लिखा हो तो वह कभी भी पास्ट में नहीं होगा। जो भी होगा आपका सेम ही होता है, लिख लीजिए उसको, वो पास्ट में नहीं होता है, याद रहना चाहिए आपको। ये आपके 3 क्वेश्चन है जो एग्जाम के स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन चेक, आप चेक कर सकते हो जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है जी। अब हम आगे आते हैं। कैन एंड कुड आपको समझ आया होगा, मुझे नहीं लगता 1% भी डाउट होगा किसी को।
स्टूडेंट मैं आपको पहले ही कह रही हूँ, मैं आपको बेसिक से करा रही हूँ। मैं ये नहीं है कि आपको पहले ही इन्फिनिटिव जो भी आप, मुझे पता है कि आपने पढ़ा हुआ है, आप सोच रहे होंगे यार हमने ये नहीं पढ़ा, ये नहीं, वो मैं इसलिए नहीं करा रही हूँ, उसका एक रीज़न है, क्योंकि उसको कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आप बेसिक तो पढ़िए ना। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट है इन्हें ये नहीं पता होगा कि कैन क्या है, कुड क्या है, वो सोच रहे होंगे। पहले बता तो दो ये चीज़ें हैं, तभी तो मैं आपको बताऊँगी कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये तो बाद की बात है। पहले आप वर्ब तो सुन ली, ये तो आनी चाहिए व्हाट इज वर्ब, तभी तो आप ये सीखोगे। ये बाद में सीखना है, पहले आप वर्ब सीखे, व्हाट इज वर्ब, एक्चुअल में है क्या चीज़ ये। उसके बाद मैं बात करती हूँ आपके सामने मे, माइट एंड मस्ट। लिख लीजिए कॉपी में, मे, माइट एंड मस्ट, मे, माइट एंड मस्ट। स्टूडेंट्स मे का यूज किस लिए होता है, आपने शुरू से पढ़ा होगा। मे का यूज भी पॉसिबिलिटी के लिए होता है आपका, माइट का यूज भी आपका पॉसिबिलिटी के लिए होता है, और मस्ट का यूज भी आपका पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। बट डिफरेंस क्या है इन सबके अंदर, पहले लिख लीजिए, मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है, किया जाता है, ठीक है जी। कैसे, इट मे रेन टुनाइट, आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुनाइट, मैंने लिखा इट मे रेन टुनाइट। नेक्स्ट लिखिए, माइट का यूज, स्टूडेंट्स तीनों का यूज पॉसिबिलिटी के लिए होता है, डिफरेंस देखना है आपने। माइट का यूज लेस पॉसिबिलिटी के लिए होता है, किसके लिए, लेस पॉसिबिलिटी के लिए होता है, लेस पॉसिबिलिटी के लिए होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी, कोई स्टूडेंट है, मतलब इतना इंटेलिजेंट नहीं है बट पेपर इजी आया उसका, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो एग्जाम पास कर सकता है, पर उसकी इंटेलिजेंस देख के हमें नहीं लगता है ना, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी कम है या ज़्यादा है, कम है ना, क्योंकि उसका कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो पहले से इंटेलिजेंट नहीं है। बट वहाँ पे क्या है आपका, थोड़ा सा चांसेस है कि हाँ वो कर सकते हैं, वहाँ पे क्या शो हो रहा है, लेस पॉसिबिलिटी शो हो रही है आपको। तो आप लिख सकते हैं ही माइट, ही माइट पास द एग्जाम, बट क्या, सीइंग हिज इंटेलिजेंस आगे लिखना चाहते हो आप, लिख लीजिए वी हैव नो होप, मतलब कि हमें होप नहीं है, ठीक है जी। समझ आ रहा होगा जो मैंने आपको बताया है, इजी है, ओके। स्टूडेंट अब देख लीजिए, अब सेम हेयर मस्ट का यूज भी आपका पॉसिबिलिटी में, इसको रिमूव नहीं करूंगी क्योंकि मैं इनको कंपैरिजन करूंगी आपस में अभी। मस्ट का यूज भी आपका पॉसिबिलिटी के लिए ही होता है, लिख लीजिए मस्ट का यूज हाई पॉसिबिलिटी के लिए होता है, हाई पॉसिबिलिटी के लिए होता है, हाई पॉसिबिलिटी के लिए होता है। जैसे इफ आई से, खुद सोचिए स्टूडेंट, मैं कहती हूँ कि वह ट्रेवल्स करता है, ठीक है, एयरप्लेन्स में वो ट्रेवल करते हैं, बड़े बड़े होटलों में रहते हैं, तो वो क्या होगा, वो गरीब होगा या अमीर होगा, तो आप 100% मैम वो पक्का अमीर होगा। तो वहाँ पे कैसी पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ना, तो मस्ट यूज होता है। तो लिख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल लिखना चाहते हो, ही ट्रेवल्स बाय एयर एंड लिव्स इन 5-star होटल, 5-star होटल, he must be rich, he must be rich, वह पक्का क्या होगा आपका, रिच होगा, यस या नो, यस। तो स्टूडेंट अब मैं आपको बताना चाहूंगी दोबारा से, आपका मे का यूज भी पॉसिबिलिटी के लिए कर रहे हो, बट वहां पे ना तो आप कम कह सकते हो ना ही आप ज्यादा कह सकते हो। कैसे, फॉर एग्जाम्पल बारिश, आपने मौसम देखा बाहर बादल बने हुए हैं और आप कहोगे कि आज बारिश हो सकती है, आपने मुझे कह दिया मैम आज बारिश हो सकती है, बट क्या आप कंफर्म हो, नहीं, क्योंकि ऐसा भी होता है समटाइम इतने बारिश के मौसम बने होते हैं बारिश नहीं होती है, तो वहां पे क्या है, पॉसिबिलिटी है, बट वहां पे ना तो कम ना ही ज्यादा, बस एक पॉसिबिलिटी होती है आपकी। माइट का मतलब क्या होता है, लेस, यू कांट से 50 एंड 80%, यस, आपको जिस पता होना चाहिए कम पॉसिबिलिटी जहां होगी वहां आपने क्या यूज करना है, माइट यूज करना है। सेम हेयर मस्ट का क्या सीन है, जब आपके यहाँ भी आप ये नहीं कहोगे 100% भी मत सोचिए, क्योंकि समटाइम आपने किसी को फर्स्ट टाइम देख लिया कि वो अच्छे से घूम रहा है, अच्छे से खा रहा है, क्या पता उसकी लॉटरी लगी हो,
ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आज आज उसके घर वालों ने उसको 100 रुपये दिए हो तभी वो चीज़ें खा रहा है एक दिन, है ना। तो उसमें क्या हो सकता है कि आप यहाँ पे 100% नहीं कह सकते, बट यहाँ पे क्या होता है, हाई पॉसिबिलिटी, यू कैन से दैट, नॉट 100%। आप हाई कहिए उसको कि हाई पॉसिबिलिटी का मतलब किस लिए, मस्ट के लिए यूज होता है। ठीक है जी, मुझे नहीं लगता कुछ भी प्रॉब्लम होगी, समझ आ रहा है सभी को पता होगा। मे का यूज आप किस लिए करते हो, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट यू नो, अगर आप किसी से बहुत प्यार से, जैसे फॉर एग्जांपल आप टीचर्स के रूम में एंट्री करते हो, क्लास लग रही है, आप बोलते हो ना शुरू से मे आई कम इन, ठीक है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। तो लिख लीजिए मे का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। मे का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। जैसे मे आई कम इन, मे आई कम इन, यस, ओके। मे का यूज और किस लिए करते हो आप, ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे का यूज ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है, में भी किया जाता है। यू नो अबाउट व्हाट इज ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव मीन्स क्या होता है, आशावादी। जब आप किसी के लिए प्रे करते हो, किसी के लिए आप विश करते हो, तो वो आपका क्या होता है, ऑप्टेटिव होता है आपका। ठीक है, जैसे कि मे शी लिव लॉन्ग, मे शी लिव लॉन्ग, यस, ये आपका मे का यूज है। आगे देखते हैं, समझ आ रहा होगा सभी को, यस। ये समझाने जैसा नहीं, बिल्कुल इजी है ये तो, आप देख के, और आपको लर्न नहीं करना बिल्कुल भी। कभी आप इन्हें बैठ के रटने बैठ जाओ, नहीं, बस आपने कॉपी में नोट्स बनाते चलिए अपने। नेक्स्ट आपका मे का यूज कहाँ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी, अगर आप लिख लीजिए, अगर आप का, पहले सेंटेंस लिखिए, रूल मत लिखिए, ही वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी ईट सो दैट वी मे लिव। इसको आपने कैसे लिखना है, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पहले इसको देखिए स्टूडेंट, एग्जामिनर इसको दो तरीके से दे सकते हैं आपको, या तो एग्जामिनर यहाँ डैश देगा आपको, ये एग्जामिनर पूछता है वी ईट डैश वी मे लिव, एग्जामिनर देता है आपको सो, सिंपल, सो दैट। तो सबको पता है, ये आप आसानी से कर दोगे, सो दैट, ये कंजक्शन से आता है आपके पास, ये आप कर दोगे नो डाउट। अब एग्जामिनर अगर आपके सामने यहाँ पे डैश दे दे, एग्जामिनर पूछे मे माइट मस्ट, क्या होगा, फिर आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आपका आएगा मे, क्योंकि मैंने भी मे ही लिखा हुआ है, तो आपको तो पता चल चुका है कि मे आएगा। ये रूल किसके अंडर आता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लोज को किससे जोड़ते हो, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से जोड़ते हो, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट आपका वहां पे क्या आता है, मे आता है। इसको लिख लीजिए, अगर आप प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लोज को सो दैट, इन ऑर्डर दैट से जोड़ते हैं तो आपका क्या आता है, आपका हमेशा मे आता है, हमेशा मे आएगा। इसको याद रखिए, भूलना नहीं है। अगर ये भी नोटिस करना है, अगर आपकी ये वी ईट, ये अगर आपकी ये क्लोज किस में हो, ये आपकी अगर प्रेजेंट में हो, प्रिंसिपल क्लोज किस में हो आपकी, प्रेजेंट है ना ये, तो आगे भी आपका क्या होता है, मे होता है। ये तो आप जनरली वैसे कर भी सकते हो, बट आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आप नोट्स बनाते चल रहे हो, नहीं तो आपका और भी करा देती मैं, बट नोट्स बनाने में टाइम लगता है, इसीलिए थैंक यू स्टूडेंट्स।